रात का समय था। गांव बराहपुरा में हर दरवाजा बंद हो चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी दूर से आ रही थी, जैसे वे भी रात के डर से लिपटे हों। गांव के एक किनारे, जहां खेतों के बाद पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, वहीं से एक दुबली पतली परछाई धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्मी का था। परछाई कोई और नहीं, राजू था। गांव का 22 साल का लड़का, जिसे आज मजबूरी में रात को इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर गुजरना था। राजू के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। गांव के दूसरे हिस्से में वैद्य रहता था और वहां जाने का यही एक छोटा रास्ता था, सीधा कब्रिस्तान के बीच से। बड़ा रास्ता था, पर उसमें 1.5 घंटे लग जाते, और इस वक्त उसके पिता की सांसें अटक रही थीं। बाबा, मैं अभी आया, राजू ने कांपते हुए कहा और घर से दवा लेने निकल पड़ा। दरवाजे पर खड़ी उसकी मां ने डर के मारे लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, इस राह से मत जा। रात को उस कब्रिस्तान में कुछ ठीक नहीं होता। बाबा की जान बचानी है, मैं संभल कर जाऊंगा। जल्दी आ जाना बेटा, भगवान भला करे, उसकी मां ने कहा, और वो टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। गांव पूरा सन्नाटा, जैसे गांव में कोई नहीं है। जैसे ही वह कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। ऊपर आसमान पर बादल छाए थे और चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट का हर झोंका कानों में कुछ फुसफुसाता सा लगता था, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, मत जा आगे। राजू ने खुद को समझाया, सब मेरी ही सोच है, मुझे डरना नहीं चाहिए। रास्ते के दोनों ओर पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं। कहीं मिट्टी धंसी हुई तो कहीं पेड़ों की जड़ें उन्हें बाहर की ओर धकेल रही थीं। राजू ने अपना कदम तेज कर दिया। उसका दिल टूट रहे ढोल की तरह धड़क रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राजू। आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। राजू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं। को कौन है? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन बस सन्नाटा था। बस हवा की एक लहर जो अब उसके पास से गुजरती हुई गई, और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बाजू को हल्का सा छुआ हो। राजू ने 2 कदम पीछे हटकर खुद को संभाला। नहीं, ये बस हवा है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रूह कांप चुकी थी। अचानक उसका टॉर्च बंद हो गया। अरे नहीं! राजू